बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस पर इफेक्ट होते हैं। रेजिस्टेंस पर इफेक्ट होने वाले फैक्टर्स हम बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, चलिए हमारे पास जो फैक्टर्स है ना, वो सबसे पहले हमारे पास फैक्टर है जी लेंथ। लेंथ है जी, लेंथ ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल की लेंथ इफेक्ट करती है, लेकिन कैसे इफेक्ट करती है? देखिए, सपोज करते हैं कि हमारे पास ना दो हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास दो रॉड है। सपोज करते हैं ये दो रॉड है हमारे पास, ठीक है। एक ये है और दूसरा हमारे पास है जी ये। दूसरा जो है वो लेंथ ही है, लेकिन दोनों को मैं एरिया सेम बना रहा हूं, क्योंकि हम एरिया की बात नहीं कर रहे, हम लेंथ की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं रोड वन, इसको कहते हैं रोड टू। रोड टू की जो लेंथ है वो वन का ऑलमोस्ट डबल है। अच्छा, अब यहां से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करते हैं, 5 चार्ज यहां से मूव करते हैं और वो जाते हैं इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और यही 5 जो चार्ज है, 1 2 3 4 5 जो फ्री इलेक्ट्रॉन है 5, ये मूव करते हैं रॉड टू में, और ये भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि किस रॉड में टाइम ज्यादा लगेगा दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए? वन में नहीं, टू में टाइम ज्यादा लगेगा दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा ना, जितनी लेंथ ज्यादा होगी, इन 5 इलेक्ट्रॉन को इस मटेरियल, इस रॉड के इलेक्ट्रॉन को फेस करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी तो कुछ फ्री चार्ज है ना, तो जो ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब ये पास होंगे रॉड टू में, तो इनको ज्यादा टाइम के लिए इस रॉड के फ्री इलेक्ट्रॉन को फेस करना पड़ेगा। जबकि रॉड वन, क्योंकि शॉर्ट है, छोटी लेंथ है, तो रॉड वन के अंदर जो मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज मूव करेंगे, इनको रॉड के फ्री इलेक्ट्रॉन को कम टाइम के लिए फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा टाइम होगा, इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। अब सपोज करते हैं कि आप रात को घूमने के लिए निकले हैं, लाइट नहीं है, पूरे शहर में बिजली नहीं है, तो गली के अंदर अंधेरा है। दो गलियां हैं, एक गली लंबी है, एक गली छोटी है, शॉर्ट है। अब दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले आप जाते हैं जी छोटी गली में, तो छोटी, क्योंकि गली छोटी है तो अंधेरा है, आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप कभी इधर दीवार में लगते हैं, कभी आपको ठोकर लगती है, कभी आपको कोई चीजें टकराती है, कभी आपको कोई चीज और टकराती है। गली छोटी है। अब आप जाते हैं बड़ी गली में, जब बड़ी गली से गुजरते हैं, अगेन वही सिचुएशन है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो आप कभी इधर टकराते हैं, कभी इधर टकराते हैं, कभी ठोकर लगती है, कभी ये होता है। तो जो लंबी गली है ना, उसमें आपको अंधेरा ज्यादा फेस करना पड़ता है। जो शॉर्ट गली है, छोटी गली है, उसमें आपको अंधेरा कम फेस करना पड़ता है। क्यों? उसकी लेंथ कम है, ठीक है। इस तरह रेजिस्टेंस जो है वो भी लेंथ जिसकी बड़ी है, जिसकी ज्यादा लेंथ है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ेगी। जबकि जिसकी लेंथ छोटी है, शॉर्ट है, उसमें चार्ज को मूव करते हुए रेजिस्टेंस को कम फेस करना पड़ता है। तो हम कहते हैं जितनी ज्यादा लेंथ होगी, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये बात समझे? जितनी ज्यादा लेंथ होगी, रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, जितनी कम लेंथ होगी, रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। उसके बाद सेकंड फैक्टर जो इसका है, दूसरा फैक्टर है एरिया। इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। चले, मैं क्रॉस सेक्शन यूज करता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? अच्छा, ये क्लियर हो गया। इसको हम रेज करते हैं और एक और बनाते हैं। लेंथ वाला क्लियर है, अब हम एरिया की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? ये जो आपको फ्रंट पे नजर आ रहा है, दिस वन, ये टिप, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। या इस तरफ से आपको नजर आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको हम बोलते हैं। चलें, ये हमारे पास एक रॉड है, दोनों की लेंथ हम एक जितनी रखते हैं। ये हमारे पास है जी एक रॉड, ये रॉड वन है,
अब लेंथ की बात हो रही है, अब एरिया की बात हो रही है। लेंथ हम इक्वल रखते हैं लेकिन एरिया हम बढ़ा देते हैं इसका। ये इसका एरिया जनाब, ठीक हो गया। अब लेंथ दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एरिया का फर्क है। ये रॉड 2 है और रॉड 1 है। अब अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, बल्कि 5 की बजाय हम 10 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यही 10 इसके अंदर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये बताएं, रॉड 1 में इलेक्ट्रॉन को, रॉड 1 में भी इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, रॉड 2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताएं कि रॉड 1 में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे या रॉड 2 में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेंगे? 1 में नहीं, 2 में। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो बड़ी है, वो खुली है, उसका एरिया ज्यादा है। आप यूं एग्जांपल कर लें कि एक वही गली है और बारात आ रही है। एक गली जो है वो तंग है, उसका एरिया कम है। एक गली है वो खुली है, बड़ी गली है, उसका एरिया ज्यादा है। अब जो बारात आ रही है वो किस गली में इजीली मूव करेगी? ऑफ कोर्स जिसका एरिया बड़ा है, जो बड़ी गली है, जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, उसमें वो इजीली मूव करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो छोटी गली है ना, उसमें से अगर बारात मूव करेगी तो वो जो बाराती होंगे ना बेचारे, वो दूल्हे के ऊपर गिर रहे होंगे। कभी इधर से टक्कर लग रही है, कभी इधर से टकरा रहे हैं, इधर से टक्कर लग रही है, धक्का आ रहा है। क्यों? क्योंकि गली तंग है ना। तो गली तंग है, एरिया कम है, तो उनको रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ेगी। जबकि जो बड़ी गली है ना, वहां पर सब खुले, ऐसे खुले खुले होकर चलेंगे, इजी होकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है, कोई भी एक दूसरे को धक्का नहीं लगाएगा, किसी को कोई ठोकर नहीं लगेगी, किसी को धक्के नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा है। तो एरिया ज्यादा है तो उनको रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। तो जो 1 है इसका एरिया कम है, तो इसमें मूव करते हुए रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ेगी। ठीक है, एरिया कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया कम, रेजिस्टेंस ज्यादा, और इसमें एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। इसका मतलब है रेजिस्टेंस और एरिया दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल में, दोनों एक दूसरे के रिवर्स में है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हम कहते हैं जो एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। ठीक है, ये कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसमें जो एरिया है वो रेजिस्टेंस और जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज के बढ़ने के साथ दूसरी बढ़ जाती है और एक चीज के कम होने के साथ दूसरी कम हो जाती है। इस वाले केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है एक चीज अगर बढ़े दूसरी कम हो जाए, दूसरी बढ़ जाए तो पहले वाली कम हो जाए। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल होगा। तो दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो बनेगा R प्रोपोर्शनल L ओवर A। तो हमें पता है कि एक प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, एक कांस्टेंट और एक इक्वल। तो इक्वल, इसमें जो कांस्टेंट यूज हो रहा है वो है रो, RH, इसको बोलते हैं RHO, रो। समटाइम रो का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर रो का मतलब कुछ और है, वो भी हम पढ़ते हैं L डिवाइड बाय A। तो ये हमारे पास आएगा फार्मूला कि रेजिस्टेंस इफेक्ट किस पर करता है। अच्छा, R इज द रेजिस्टेंस, L इज द लेंथ, A इज द एरिया। तो ये क्या चीज है? रो, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। और ये याद रखना है आपने, ये हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक मतलब खास। तो हर मटेरियल की एक अपनी खास रेजिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सपोज करते हैं मेरे पास ये आयरन है, ये स्टील है, दोनों की इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और होगी, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और होगी। ठीक है, तो दोनों की स्पेसिफिक, हर मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है। डिपेंड किस पर करती है? चलो इस पर बात करते हैं। डिपेंडेंस, इसको फ्रेज करते हैं। डिपेंडेंस क्या है? याद रखना है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है ना, यानी कि रो, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है। अब नेचर का मतलब क्या है? देखिए मेरे पास एक ये आयरन की रॉड है, सपोज कर लेते हैं। अब इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अगर इसके हम पीस कर दे, इसको बीच में काट दे, इसके टुकड़े टुकड़े कर दें, तो इसका हम छोटा सा टुकड़ा उठा लें और कहें जी बताएं इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? तो भाई इसकी, इस छोटे टुकड़े की भी वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी जो पहले इस बड़े पीस की थी। क्यों? क्योंकि वो जो छोटा टुकड़ा हमने उठाया है वो है तो आयरन ही ना, चाहे वो हमने उसको स्मॉल करके, है तो आयरन ही ना, वो लोहे के टुकड़े ही है ना, नेचर तो वही है ना। जो बड़े पीस की नेचर थी वही अब छोटे पीस की नेचर है। फर्क इतना है कि पहले पीस बड़ा था, अब पीस छोटा हो चुका है।
लेकिन नेचर दोनों की अभी भी वही है, नेचर नहीं चेंज होगी। तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है। मटेरियल को चाहे हम हाफ कर दें, शॉर्ट कर दें, काट दें, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज तभी होगी जब हम मटेरियल चेंज करेंगे। एक आयरन है, एक स्टील है, आयरन की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सपोज करते हैं 10 है हमारे पास, इसको रिप्लेस करके स्टील ले आते हैं। अब कहते हैं क्या इसकी भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 10 है? नो, स्टील की नेचर कुछ और है, आयरन की नेचर कुछ और है। आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और होगा, स्टील का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और होगा, क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है। क्लियर होगी बात ये? अगर आपसे कोई कहे ना कि हम एक वायर को बीच में से हाफ कर देते हैं, उसके 10 पीसेस कर देते हैं, या बताएं जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगी, तो आपके माइंड में फौरन बात आनी चाहिए भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ, एरिया या किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि नेचर पर डिपेंड करता है। बात समझ आई? तो ये थे हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, इसकी बात करते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट की बात करते हैं, इसको पकड़ लें जी वापस। R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो पहले रो को अलग करते हैं, A डिवाइड हो रहा है, इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, R मल्टीप्लाई बाय A, L मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर का डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू रो। तो रो इज इक्वल टू ओम, R इज अ रेजिस्टेंस, इसका यूनिट होगा ओम, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय L का यूनिट होगा हमारे पास L मतलब लेंथ, लेंथ का होता है मीटर। 1 मीटर जो होगा 1 मीटर से कैंसिल आउट, पीछे जो बचेगा हमारे पास होगा रो इज इक्वल टू ओम मीटर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो हमारे पास होगा ओम मीटर, ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसका यूनिट, इसकी डिपेंडेंस और इसका फॉर्मूला। क्लियर? अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि जो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, हमारे सिलेबस में से 2 हैं, लेंथ और एरिया। रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, ये चीज याद रखना, रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। सॉरी, टेम्परेचर, हाँ ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो भी रेजिस्टेंस पर इफेक्ट करता है। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर की वजह से भी रेजिस्टेंस कम और ज्यादा होती है, लेकिन क्योंकि हमारे इस टॉपिक में बुक के अंदर गिवन नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपसे कोई जर्नल पूछे ना, तो आपने कहना जी लेंथ भी है, एरिया भी है और टेम्परेचर भी है। बुक के अंदर इस टॉपिक में टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हम टेम्परेचर की भी कोई बात नहीं करेंगे। ये आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाकर फिर टेम्परेचर का भी डिस्कशन आती है। ठीक हो गया? सो ये था हमारे पास टॉपिक जिसको हमने पढ़ा है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेवेंट, तो आप बोर्ड से पूछ सकते हैं।